नमस्कार, मैं हूं अमीन बेग और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मध्य प्रदेश की राजनीति इस समय गर्म दिखाई दे रही है। गर्म इस लिहाज से कि लगातार बीजेपी के जो नेता हैं उनकी मुलाकातें सुर्खियां बनी हुई हैं। क्या मध्य प्रदेश में कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है? क्यों ये मुलाकातें, इस तरह की चर्चाएं जो हैं उसमें बढ़ रही हैं कि कुछ न कुछ तो पक रहा है? क्योंकि कहा जाता है कि जहां धुआं निकलता है तो आप ये समझ लीजिए कि वहाँ पहले आग लगी हुई होती है। और इसीलिए हम इस बात को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये जो बैठकें हो रही हैं, ये मुलाकातें हो रही हैं, इसके कुछ मायने हैं, या फिर जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं के बयान आए हैं कि ये सिर्फ कोरी अफवाह है। सोशल मीडिया पर जो अफवाहें चलती हैं ये उसी तरह की अफवाहें। हमारे साथ तीन खास मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। राजेंद्र कानूनगो जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। साथ में हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण खारीवाल जी, जो इंदौर से जुड़े हैं, वो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा जबलपुर से एक और वरिष्ठ पत्रकार चेतन भट्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इस अपनी खास चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कि किन नेताओं ने क्या क्या कहा इन मुलाकातों को लेकर। मीडिया कुछ भी कहानी बना दे, बाकी जो मैं देख रहा हूँ, जो पढ़ रहा है, उसमें कोई दम नहीं है, सब बकवास है। ये सामान्य मेल मुलाकात है। आजकल कोविड में लोगों के पास काम भी कम है, तो कम से कम अपने व्यक्तिगत संबंध ही मधुर कर रहे हैं, और उसको राजनीतिक रंग देना मैं नहीं मानता कोई बहुत, बिल्कुल नहीं। शिवराज जी के नेतृत्व में ही प्रदेश चलेगा। व्हाट्सएप एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके वाइस चांसलर बनने के लिए किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है, और इसलिए ये जो फेक न्यूज हैं, जो भ्रामक और असत्य समाचार हैं, मेरी प्रार्थना है इन पर ध्यान न दें। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से शिवराज सिंह जी और बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में एक है, संगठित है। माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे, माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं, माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री रहेंगे। इसलिए इस तरह की अटकलें कम से कम व्हाट्सएप, फेसबुक इसको आधार न बनाए समाचार का। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री, हमारे पूरा प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी अभी इस तैयारी में पूरी ताकत के साथ लगे हैं कि इस प्रकार की चीजों से कैसे आगे निपटा जाएगा। उनकी तैयारियों में सरकार जुटी है। इसलिए ये जो बातें लोग करने का प्रयास करते हैं सोशल मीडिया पर, और ये सारी बातें, मिलना जुलना तो सहज होता है लोगों का एक दूसरे के साथ। मनुष्य हैं तो आपस में मिलेंगे ही। तो इसलिए ये बिल्कुल अनर्गल, और कांग्रेस इसमें कहीं न कहीं एक अनर्गल बातें करने का जो प्रयास करती है, ये दुष्चक्र करने का प्रयास कांग्रेस जो कर रही है, ये मैं इसको ठीक नहीं मानता। और इस प्रकार की कोई चीजें नहीं है, और न किसी प्रकार का इन सारी चीजों से लेना देना हम। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आपने सुना इन तीनों नेताओं को, जिन्होंने साफ इन तमाम अटकलों को खारिज कर दिया कि कोई इस तरह की बात नहीं है जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं राजेंद्र कानूनगो जी। सर, कई दिनों से आप भी लगातार देख रहे हैं कि एक के बाद एक नेताओं की मुलाकात हो रही है। आज गिरीश गौतम जी भी पहुंचे, उससे पहले कैलाश विजयवर्गीय, प्रभात झा। इनके क्या मायने निकाले जाएं? हालांकि तीनों नेताओं ने खारिज कर दिया कि ये हमारी मुलाकातें हैं जो होती रहती हैं। देखिए, जिनसे मुलाकात करने गए थे जी, माननीय नरोत्तम मिश्रा जी से जी, कैलाश विजयवर्गीय जी की मुलाकात हुई, विधानसभा अध्यक्ष जी की मुलाकात हुई, बीडी शर्मा जी की मुलाकात भी हुई जी। तो इस तरीके से अपन देखें तो तीनों व्यक्तियों ने कह दिया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और नरोत्तम मिश्रा जी ने भी ये कहा कि ऐसी कोई अफवाह नहीं है जी, अफवाह है ये, इस प्रकार की कोई बात सामने नहीं आई है जी। लेकिन राजनीति में जो दिखता है जी, वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। जो जी। बोला जाता है वो किया नहीं जाता, जो जी। किया जाता है वो कभी बोला नहीं जाता जी। इसका एक उदाहरण, जब प्रभात झा जी को अध्यक्ष के चुनाव के टाइम में, एन टाइम में जब उनको बोलना पड़ा था, आपको याद होगा वो जी 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 शब्द पोखरन स्पोर्ट। जी जी जी। तो इस प्रकार से
कभी भी कोई भी घटना घटित हो सकती है। जी और ये मुलाकातें, जैसा कि नेताओं ने कहा कि अभी कोई काम नहीं था कोरोना काल में, जी तो हमने सोचा कि मुलाकात कर लें। कोरोना काल में क्यों काम नहीं था? कोरोना काल में इतना काम है, आम जनता के बीच में जा करके जिन्होंने आपको चुना है, आप राजनीति में आए हैं, जिनसे जुड़े हैं, जी उनकी समस्याओं को हल करना ये कोरोना काल में सबसे बड़ा काम है। जी और इसके बावजूद जो बीच बीच में अलग अलग मुलाकातें जो हो रही हैं, जी आज ये सुनने में आया है कि 3 लोगों ने, भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं, जी विधायक हैं, उन्होंने बयान दिए हैं कि नेतृत्व में परिवर्तन होना जी। चाहिए। अब ये कहाँ तक सही है, जी ये अलग विषय है, लेकिन ये नाम है आपके केदार शुक्ला, जी अजय वैष्णोई और यशपाल सिंह सिसोदिया। जी इसी प्रकार ज्ञात हुआ है कि इंदौर के भी कोई विधायक ऐसे हैं जी। जिन्होंने बयान ये दिया है। जी उसकी जानकारी नाम की मेरे पास नहीं है। जी तो ये क्या दर्शाती है? हर व्यक्ति इस प्रकार की स्थिति में क्यों आ रहा है कि उसको ये कर भी रहा है और कहना भी पड़ रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। जी तो ऐसा कुछ नहीं है ये बोलने के लिए कहाँ से दबाव आया जी कि शिवराज जी नेता हैं और सब फेसबुक पे और मीडिया की बातें हैं, इनको जी। गंभीरता से न लिया जाए। ठीक है जी। ये स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता जी क्यों पड़ी? ठीक है सर। राजेंद्र जी, फिर मैं वापस आपके पास आऊंगा। हमारे साथ इंदौर से प्रवीण खालीवाल जी हैं। प्रवीण जी, जाहिर सी बात है कि भोपाल हो, इंदौर हो, खासतौर पर कैलाश विजयवर्गीय की अगर बात कर ली जाए तो जब ये मुलाकात उन्होंने गृह मंत्री के साथ में की, उसके बाद से ही ये सुगबुगाहट तेज होने लगी कि आखिर ये पक क्या रहा है। तो जानना चाहते हैं आपसे कि आखिर ये पक क्या रहा है। जी देखिए, जाहिर तौर पर तो जो दूसरे नेता कह रहे हैं वही कैलाश जी कह रहे हैं जी। और अंदर खाने की खबर ये है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ भी हो रहा है जी वो केंद्रीय संगठन के एक वरिष्ठ पदाधिकारी जी की शय पर हो रहा है। जी जी क्योंकि ऐसा पहली मर्तबा हुआ है कि संगठन के लोग भी, जी मेरा इशारा सुभाष भगत जी और वी.डी. शर्मा जी की तरफ है, जी ये भी न केवल केंद्रीय मंत्री से मिले बल्कि उसके फोटो भी उन्होंने शेयर किए। जी तो ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि संगठन के लोग भी एक कदम आगे बढ़कर इस तरह की चर्चाओं में जी शामिल हो रहे हैं। जी और ये संयोग नहीं है, लॉकडाउन खत्म होने वाला संयोग नहीं है कि जी सारे असंतुष्ट नेता ही एक दूसरे से मिल रहे हैं। जी दरअसल उपचुनाव के बाद से जी जी सब लोग, मुझे लगता है कि प्रतीक्षा कर रहे थे कि उपचुनाव का दमों का नतीजा आए और उसके बाद सब लोग मिल बैठकर जी इस मुहिम को तेज करें, क्योंकि सबकी एक ही शिकायत है जी कि आम कार्यकर्ताओं के काम इस समय सरकार में नहीं हो रहे हैं। जी शिवराज जी का ये जो कार्यकाल है जी इसमें बिल्कुल पूरी तरह से आम कार्यकर्ता या जिले के नेता जी या मंत्री, कई मंत्री सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि भाई हमारी नहीं चलती है, हमारी सुनवाई नहीं होती है। जी और अलबत्ता अब तो भोपाल में आने जाने का सिलसिला भी जी लगभग खत्म हो गया है। जी तो हम काम कैसे करें? जी और सबकी नाराजगी मुख्यमंत्री जी पे कम है, लेकिन उनके आसपास जो प्रशासनिक अफसरों की कोठरी बनी है जी उस पे ज्यादा है कि वो सही बातें मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में नहीं लाते हैं। तो शनै शनै जो सालों का एक गुबार था वो जी। सब इस असंतुष्ट नेताओं के माध्यम से बाहर आ रहा है। जी और निश्चित तौर पर कहीं न कहीं कैलाश जी से भी हमारी बात हुई थी जी कि सभी एक दूसरे से मिल रहे हैं और इस बात पे दबाव बना रहे हैं कि आला कमान इस बात पे फैसला करे जी कि मध्य प्रदेश में या तो सूरत हाल ठीक किया जाए, इनकी कार्यशैली को बदला जाए, जी या फिर नेतृत्व परिवर्तन किया जाए। सर, इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक और सवाल है जी कि क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स आपको दिखती है कि सिर्फ और सिर्फ दबाव बनाओ ताकि सामने वाला व्यक्ति है जो बिल्कुल सीधी लाइन पे आ जाए, या फिर आपको लगता है बिल्कुल ये सही बात दबाव है। के देखिए, पीछे का जो राजनीति में, मकसद है? जैसे मैंने कहा कि सालों से जी कई नेता ऐसा हैं, सालों से जो सरकार में तो है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, कद्दावर नेता भी कहलाए जाते हैं, हर अंचल में है, इंदौर, मालवा, जी महाकौशल, सभी दूर हैं। जी लेकिन काम का जब मसला आता है तो कहीं न कहीं उनको लगता है कि हमारी सरकार है या नहीं। जी तो ये उसका गुबार फूटा है और निश्चित तौर पर दबाव तो बना ही रहे। अब जी। दबाव में
जैसे कहते हैं कि तोप का लाइसेंस मारो तो रिवॉल्वर का मिलता है। जी जी नेतृत्व परिवर्तन की बात करेंगे तो ठीक है, जी वो नहीं होगा तो कम से कम कुछ कलेक्टर बदलवाने में सफल हो जाएंगे, कुछ एसपी बदलवाने में सफल हो जाएंगे, कुछ निगम मंडल में स्थान पाने में सफल हो जाएंगे, कुछ मोर्चा संगठन में पदाधिकारी बनने में सफल हो जाएंगे। जी तो सफलता कहाँ तक मिलेगी ये तो किसी को भी नहीं मालूम है, लेकिन हाँ सब जने इस बात के प्रयास कर रहे हैं कि साहब इस बार विधायक नाखुश हैं, मंत्री नाखुश हैं, सांसद लोग नाखुश हैं। तो ये बात दिल्ली पहुंचाई जा रही है। उसके लिए बिल्कुल एक उपयुक्त समय का चयन किया है जब दिल्ली में मोहन राव भागवत जी 3 दिन के लिए डेरा डाल के बैठे हैं जी और संगठन महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के उनसे नियमित रूप से उनकी बात हो रही है। तो ये समय उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के नेताओं के लिए जी एक विशेष रूप से मुझे लगता है इसके समय का चयन किया गया है, इसलिए बहुत ज्यादा तेजी से ये कवायद चल रही है। ठीक है, पिपड़ी जी मैं फिर आऊंगा आपके पास में। चेतन जी भी हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हुए हैं। जी चेतन जी, जैसा कि कानून गो जी बता रहे थे कि जिस तरीके से लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है और विधायकों ने पत्र तक लिखा है, राजेंद्र जी ने बताया कि विधायकों ने पत्र लिखा है नेतृत्व परिवर्तन को लेकर, तो क्या बात इतनी बिगड़ गई है? क्या जो नेतृत्व है वो संभाल नहीं पा रहा है नीचे की चीजों को? नहीं, देखिए, चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी हो, जी। नरोत्तम मिश्रा जी हो, जी प्रभात झा हो, जी या आपके प्रहलाद पटेल हो, जी ये सारे लोग जो हैं ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की राजनीति में अपना एक प्रभुत्व बना के रखे हुए हैं। जी दूसरी बात, ये सारे लोग कहीं ना कभी मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल रहे हैं। जी ये बात अलग है कि अभी जब सत्ता का परिवर्तन हुआ जी तो एक बार फिर से जो बागडोर है वो शिवराज सिंह चौहान को सौंपी गई। जी तो जाहिर सी बात है कि इन नेताओं में कहीं ना कहीं असंतोष की भावना तो है जी कि हर बार शिवराज सिंह जी को ही मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना के और उनको बागडोर सौंप दी जाती है। जी तो एक प्रेशर पॉलिटिक्स तो हो सकती है। जी ये बात अभी सामने जरूर आई है कि लोगों ने कहा है कि भाई ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की खबरें हैं और मीडिया में आ रही खबरें, जी, लेकिन जी। पिछले 5-6 दिनों से जो सरगर्मी चल रही थी जी उस समय ये स्पष्टीकरण क्यों नहीं आया? जी दूसरी बात, अगर कैलाश विजयवर्गीय जी नरोत्तम मिश्रा से मिल रहे हैं, जी प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं, राजनीति के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले तो उनको मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए। जी फिर बिल्कुल। प्रभात झा आके नरोत्तम मिश्रा से मिलते हैं। नरोत्तम मिश्रा एक पावर केंद्र बन के रह गए, जी। बन गए हैं। जी जी तो वो भी बहुत ज्यादा उम्मीद में थे कि इस बार शायद उनको बागडोर सौंपी जाएगी, लेकिन वो हो नहीं पाया। जी तो इन सब चीजों को लेके हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं से फिर ये ऊपर से दबाव जरूर आया होगा। ऐसा कई जगह से ये जानकारी मिली है कि जब ये बहुत ज्यादा मामला उछल गया जी और मीडिया में भी आ गया और सारे सोशल मीडिया में तैरने लगी ये सारी खबरें, तो ऐसा बताया जाता है कि वहां से आरएसएस की तरफ से इस तरह का दबाव आया कि आप लोग अपना बयान दें कि इस तरह की कोई बात नहीं है और जो भी नेतृत्व है वो न ही उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा और न ही मध्य प्रदेश में परिवर्तन होगा। जी अभी आप देखिए कि नरेंद्र सिंह तोमर जी के यहाँ भी एक बैठक हुई थी भाजपा के नेताओं के। तो ये जो सारे नेता हैं जी जो छत्रप हैं मध्य प्रदेश की राजनीति के, वो कहीं ना कहीं इकट्ठे तो हुए जी, हैं। अब उनके बीच में किस तरह की खिचड़ी पक रही है और उसका क्या प्रतिफल होता है, जी। ये बात जरूर है कि राजनीति में कभी भी कुछ हो सकता है, बीजेपी में कभी भी कुछ हो सकता है। आप देखिए कि कुछ महीने बचे थे उत्तराखंड के चुनाव में, लेकिन इमीडिएट उनके मुख्यमंत्री को हटा दिया गया। जी। तो ये हाईकमान तय करता है, लेकिन मुझे लगता है कि शिवराज सिंह जी को हटाना इतना आसान काम नहीं है। जी। लेकिन ये बात जरूर पहुंचाई गई है कि शिवराज सिंह के नेतृत्व में दमोह का चुनाव जो है वो जी। बहुत लंबे वोटों से बीजेपी हार गई है। जी। इसलिए ये माना जा रहा है कि शिवराज सिंह की पकड़ प्रदेश के मतदाताओं पे कमजोर पड़ गई है और इसी का फायदा उठा के ये तमाम लोग जो हैं जी। ये अपनी अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं। जी। इसी जैसे अभी हमारे अजय बिश्नोई तो जब से उनको मंत्री नहीं बनाया तब से वो बहुत तनखी के बिल्कुल। जेवर अपनाए हुए हैं। अभी भी उन्होंने जैसा कि कानून को नहीं बताया कि नेतृत्व परिवर्तन की बात की, उसमें अजय बिश्नोई भी शामिल है। जी। तो बहुत से संतुष्ट है नेता जो इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि कुछ मुखर है, कुछ अंदर अंदर खिचड़ी पका रहे हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ हो पाएगा कि नेतृत्व परिवर्तन की बात आ पाए। जी बिल्कुल। राजेंद्र जी भी लगातार हमारे साथ बने। सर मैं वापस आऊंगा चेतन जी आपके पास में। जी राजेंद्र जी, चर्चा आप कर भी रहे थे और बता भी रहे थे कि किस तरीके से पत्र लिखे जा रहे हैं, लेकिन जो कमलनाथ के जाने के बाद जो दोबारा बीजेपी की वापसी हुई और जो परिस्थितियां बनी,
इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए आपने बहुत करीब से तमाम चीज़ों को देखा है, जो 2005 से लेकर या 2003 से लेकर 2018 तक की स्थितियां रहीं, और 2018 के बाद कमलनाथ मुख्यमंत्री बने और फिर जब बीजेपी की वापसी रही, तो ये समय का जो समय था, आपको क्या लगता है कि ये उतना बेहतर नहीं है जितना आपने पहले गुजार चुके हैं आप? देखिए ये क्या है, दिन प्रतिदिन जैसे जैसे परिपक्वता आती जाती है नेतृत्व में जी तो उसके विचारों में, उसकी कार्यशैली में जी परिवर्तन आता जाता है। ये स्वाभाविक है, जी ये मनुष्य की एक प्रक्रिया है या उसकी एक इच्छा शक्ति है, जो भी कह दो। जी तो इस प्रकार से जो कार्यकाल शिवराज जी का जो पहला कार्यकाल रहा, दूसरा रहा, उसके बाद तीसरा रहा, जी अब चौथा कार्यकाल रहा, तो निश्चित रूप से जी उतनी परिपक्वता उनकी राजनीति में, उनकी राजनीतिक पकड़ में, उनकी ब्यूरोक्रेसी पर पकड़ में जी बढ़ी है और कई गुना अधिक कॉन्फिडेंस से जी वो अब इस समय कार्य कर रहे हैं। जी अब इसमें जैसा कि चेतन भट्ट जी ने कहा, खारीवाल जी ने भी कहा कि कुछ लोग जो है वो उनके कार्य संपन्न नहीं हो रहे हैं, राजनेताओं के, विधायकों के, सांसदों के, जी छोटे कार्यकर्ताओं के। भाई कार्यकर्ता जो है वो किस लिए मेहनत करता है कि मैं कोई मेरे क्षेत्र के काम लेकर के जाऊं विधायक के पास, तो वो काम मेरा विधायक मेरे काम करा दे। अब जी। विधायक की यदि वहां जाकर के और प्रस्तुत करता है और उसके काम नहीं हो पाते हैं, जी तो विधायक फिर कहाँ जाएगा? जी वो प्रभारी मंत्री के पास जाएगा कि भाई मैं दे के आया था, नहीं हुआ तो प्रभारी मंत्री। तो इस समय जो एक जो जैसा अभी कहा गया जी कि ऐसी स्थिति चल रही है कि उनके काम नहीं हो पाते जी। हैं, तो असंतोष की भावना भड़क रही जी। है, असंतोष की भावना जागृत हो रही है और जी। उसके लिए जो उचित समय तलाशा गया, उचित समय देखा गया, उस समय ये सारा जो जी एकजुट होकर के और एक साथ जो है जी ये चर्चा को सोशल मीडिया में, मीडिया में प्लांट किया गया। जी। मैं इसको कहने में कोई गुरेज नहीं कर रहा हूं जी कि ये प्लांट किया गया कि इस मुख्यमंत्री बदलने की बात चल रही है जी। और बाद में उसको ढांकने की हैसियत से उस चीज को फिर बयान अलग अलग दे करके जी उसको ठंडा करने का प्रयास किया गया जी। दबाव के कारण। जी तो ये जो है कुल एक मिलाकर प्रेशर बनाने की- स्वाभाविक जी। दबाव जी। मुख्यमंत्री पर जी। बनाने में ये सफल हो गए हैं। जी। अब उसके नतीजे दूरगामी क्या होते हैं ये आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल आने वाला समय बताएगा। प्रवीण जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीण जी, जब 2023 में आपको चुनाव लड़ना है और 2018 के परिणाम कहीं ना कहीं चिंता का सबब बीजेपी के लिए बनते हैं, ऐसी परिस्थितियों के बीच इतने सारे नेताओं का खड़े हो जाना और दो जो है अलग अलग टीमें बन जाना, तो ऐसी परिस्थितियों में आप क्या कहेंगे सर? क्योंकि हमने पिछले चुनाव भी देखे हैं कि बीजेपी बार बार ये कहती है कि हम एकजुट होकर लड़ते हैं, लेकिन प्रहलाद पटेल हों, नरेंद्र सिंह तोमर हों, कैलाश विजयवर्गीय हों और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो 2023 की अगर बात कर ली जाए, चूंकि 2021 चल रहा है और जाहिर सी बात है कि अगले साल में बीजेपी को चुनावी मोड में आना होगा, तो आपको क्या लगता है कि अगर यहाँ से अगर नहीं सुधरे तो फिर कांग्रेस तैयार खड़ी है? निश्चित तौर पर इस बार जो बातचीत असंतुष्ट नेताओं की हो रही लगातार, जी उसमें एक प्रमुख विषय ये भी है जी। कि 2023 का चुनाव शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर नहीं लड़ा जाएगा। जी लगातार ये लोग इस बात को दोहरा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान को बहुमत नहीं मिला, जी वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से दुर्घटनावश जी। मुख्यमंत्री बने हैं। जी तो ये सारे बड़े नेता इस बात को लेकर दबाव बनाए हुए हैं कि साहब अभी समय है, 2 साल पहले बदलाव कर दीजिए जी और इस चेहरे पे लड़के वापिस से एंटी इनकम्बेंसी कह लो या कार्यकर्ताओं का असंतोष कह लो, जो भी चीजें हैं, जी कि इस चेहरे को बदलना चाहिए ताकि भारतीय जनता पार्टी को जी और भी ज्यादा सफलता मिले जी। और क्लियर कट मेजोरिटी मिले। तो ये एक इस बार चर्चाओं का विषय ये भी है एजेंडा जी
और मुझे लगता है कि जैसा राजेंद्र कानूनगो जी ने कहा कि परिपक्व हुए हैं शिवराज जी निश्चित तौर पर, लेकिन मैं अभी भी कहूंगा कि उनकी कार्यशैली या उनकी नियत पर शंका नहीं है, लेकिन आसपास का जो एक सिस्टम बना हुआ है उनको इस बहाने ही सही अपनी आसपास के सिस्टम को ठीक करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा, जैसा कि वो चुनाव में रहते हैं, जनता से मिलते हैं जुलते हैं, चुनाव के बाद इस बार उन्होंने अपनी कार्यशैली बदल ली बिल्कुल। इस बार वो जनता से दूर दूर, चाहे कोविड का बहाना हो या कोई भी बहाना हो, इस बार कार्यकर्ताओं से दूर है, वो जनता से दूर है, जनता की नहीं सुनी जा रही है निश्चित तौर पर। मैं आपको बताऊंगा, कई मंत्रियों, कैबिनेट मंत्री है जो कहते हैं कि हमारे को मुलाकात को ही कई सप्ताह गुजर जाते हैं और आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे कैबिनेट और इसका सिलसिला हो गया, तो हम अपनी बात काम की बातें या काम की चिट्ठियां या सिफारिश या नोटशीट माननीय मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचा पाते हैं। तो ये मतलब हर जिले में किसी न किसी स्तर पर असंतोष है और पिछले दिनों जब से वीडी शर्मा के हाथ में कमान आई है तो कई बार अंदर खाने की खबर बाहर आई है कि भाई सत्ता और संगठन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जो सिफारिशें करते हैं वो उसको पलट देते हैं, जो बात ये करते हैं उसको मुख्यमंत्री जी ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बहाने ही सही एक बार वापस से विचार मंथन होना चाहिए और अभी 2 साल है और भारतीय जनता पार्टी को यदि अच्छे नतीजे चाहिए तो मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को अपनी कार्यशैली में थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए। पीवी जी, क्या ये माना जाए कि बीजेपी के भीतर ही जो ये बड़े नेताओं की जो एक तरीके से जो इकट्ठा हो रहे हैं, ये अच्छे संकेत शायद शिवराज जी के लिए नहीं है? निश्चित तौर पर देखिए, जंगल में कहावत होती है कि कई सारे दूसरे जानवर भी शेर को घेर के मार देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई राजनीति में आप आए हो तो आपका कभी कुछ बाल बाका नहीं होगा। तो निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह जब तीसरी मर्तबा मुख्यमंत्री बनने वाले थे तो यही सूरज पचौरी, कमलनाथ और सिंधिया सब लोग मिलकर इस बात पे सहमति बनाई थी कि कुछ भी हो दिग्विजय सिंह ने तीसरी बार मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो राजनीति में तो ये होता ही है। और चौथी बार मैंने कहा कि दुर्घटनावश मुख्यमंत्री बने हैं तो वो किसी को हजम नहीं हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में भी, और जितने बड़े नेता इस समय कवायद कर रहे हैं वो सभी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। वीडी शर्मा अव्वल क्रम पे है, उसमें प्रहलाद पटेल है, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा है, कैलाश विजयवर्गीय है। तो ये सब लोग अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको ये भी मालूम है कि यदि इतना नहीं हुआ तो कम से कम इतना तो होगा कि हमारी सुनी जाएगी या ऐसा कोई मैसेज आएगा ऊपर से कि भैया सबका संतुलन बना के चलें और सबके जो लंबित काम है, कार्यकर्ताओं के काम है, उनको सुनी जाए। अभी तो बड़ा दर्द है इंदौर में, कैलाश विजयवर्गीय कई बार सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि भाई मेरे से चिट्ठी मत लिखवाओ, मेरे से फोन मत लगवाओ और काम हो रहा होगा तो नहीं होगा। तो ये इस स्थिति पर जब आदमी आता है तो उसके पीछे बहुत सारी वजह होती है। और मैंने अभी शुरू में भी कहा कि मुख्यमंत्री जी को इसी बहाने सही अपनी कार्यशैली पर थोड़ा सा परिवर्तन और बदलाव करना चाहिए। बिल्कुल बदलाव करना चाहिए। और हमारे साथ चेतन जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। चेतन जी, एक आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है कि जो सियासत हम लगातार देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, कमलनाथ के जाने के बाद हमने 2013 से 18 के बीच भी देखा कि कई बार ऐसे मौके आए जब ये कहा गया कि नेतृत्व बदलने को लेकर चीज़ें घट रही हैं। कई सारे नाम उस समय भी आए, लेकिन इस समय जो घट रहा है, क्या ये सिर्फ आपको लगता है कि प्रेशर पॉलिटिक्स ही बनकर रह जाएगा या फिर जो घट रहा है उसके जरिए कुछ बड़ा निकल कर आ पाएगा? नहीं, देखिए, जहाँ तक शिवराज सिंह चौहान की बात है, मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान के बराबरी का अभी कोई नेता दूसरा मध्य प्रदेश में है नहीं जी, क्योंकि पिछले 15 साल से वो आदमी सत्ता में है। जब सत्ता में होता है आदमी तो बहुत से लोगों का भला करता है, जनता से जुड़ता है। और शिवराज सिंह के साथ एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो जनता का जुड़ाव है उनसे, जी। लोगों से कनेक्ट है वो। ये बात अलग है कि अभी कोरोना काल में वो जरूर लोगों से नहीं मिल पाए, लेकिन उनकी जो योजनाएं रहती है वो कहीं ना कहीं गरीबों को और वोट देने वाले लोगों को प्रभावित करती है। ये बात सही कह रहे हैं प्रवीण भाई से। जो अभी जो पिछले इस बार जब वो मुख्यमंत्री बने हैं तो उनके कार्यशैली में थोड़ा परिवर्तन आया। पहले भी उनके साथ जो थी वो नौकरशाही बहुत हावी होती थी और इस बार भी नौकरशाही हावी है। आप देखिए कि पूरे कोरोना काल में वन मैन शो रहा, किसी दूसरे मंत्री का कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था। जो कुछ भी कर रहे थे या तो अफसर कर रहे थे या मुख्यमंत्री कर रहे थे। मोहम्मद सुलेमान जैसा व्यक्ति जो विवादास्पद है उसको सारी
स्वास्थ्य विभाग की बागडोर इन्होंने सौंप के रखी थी। जी तो बहुत से लोगों के जो काम होते हैं या जो उनकी अपेक्षाएं होती हैं, विधायकों की अपेक्षाएं होती हैं, कार्यकर्ता की अपेक्षाएं होती हैं, वो इन अफसरशाही के सामने नीची हो जाती है, उनके काम हो नहीं पाते क्योंकि अफसरशाही इतनी ज्यादा हावी होती है कि अगर किसी अफसर की शिकायत भी करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसका उदाहरण इंदौर से देख लीजिए कि जब कैलाश विजयवर्गीय कई बार इंदौर के कलेक्टर के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बयान दे चुके हैं। अभी जब उन्होंने लॉकडाउन में कोई योजना बनाई थी उसके बारे में भी उन्होंने कहा था कि ये बहुत ज्यादा तानाशाही का रवैया है, उसके बाद भी उनके कलेक्टर का कुछ नहीं बिगड़ा। तो ये बात तो सही है कि जो बड़े नेता हैं, जो कद्दावर नेता हैं, अगर उनकी भी बात नहीं सुनी जा रही है तो फिर दूसरे छोटे नेताओं या विधायकों या कार्यकर्ताओं की तो बात ही छोड़ दें आप। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि शिवराज सिंह चौहान के मुकाबले में अभी कोई ऐसा चेहरा नहीं है, जो भी है वो क्षेत्रीय स्तर पे है, क्योंकि उनके पास कभी सत्ता रही नहीं। जो आदमी 15 साल मुख्यमंत्री रहा है तो जाहिर सी बात है कि पूरे मध्य प्रदेश पे उसका प्रभाव होता है और उनकी बहुत सी, चूंकि वो संवेदनशील भी है, इसके बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को लगती हैं कि काफी अच्छी योजनाएं बनाते हैं। कुछ चीजों को देश भर में मॉडल के रूप में भी अपनाने की बात ऊपर से कही जाती है। लेकिन ये बात सही है कि अब उनको अपने कार्य प्रणाली में थोड़ा अंतर लाना पड़ेगा, क्योंकि अभी अगले 2 साल बाद मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव है और अगर ऐसी स्थिति रही तो ये जो असंतोष का लावा है ये धीरे धीरे पकड़ा है, ये किसी भी दिन विस्फोट की स्थिति में आ सकता है। जैसे ज्वालामुखी में आप देखिए कि अंदर आग धधकती है और किसी भी दिन वो फट जाता है। तो शिवराज सिंह चौहान को ये समझना होगा कि हमको सबको लेके चलना है। अकेले वन मैन शो की बात ठीक है, ऊपर में वन मैन शो जरूर चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन स्टेट में अभी ऐसी स्थिति नहीं आई कि आप वन मैन शो बना के रखें। तो उनको भी अपनी कार्य प्रणाली में कुछ ना कुछ परिवर्तन लाना पड़ेगा। अफसरशाही के जाल से जो मुख्यमंत्री निकल जाता है वो निश्चित तौर पे सक्सेसफुल होता है, लेकिन हम देखिए कि अभी कमलनाथ भी अफसरशाही के जाल में जकड़े रहते। अफसरशाही हमेशा अपने हिसाब से काम करती है, वो अपने स्वार्थों को देखती है, वो उसको जनता से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। दूसरी चीज, उनको कोई जमीनी चीजों की जानकारी नहीं रहती। हर जगह आपने IAS अफसर बैठा दिया, IAS अफसर कोई भगवान तो होता नहीं कि वो सर्वज्ञानी होता है। आप देखिए MPV में जब से ये कंपनी बनी है और IAS बैठे हैं उसमें उसका बंटाधार हो गया। स्वास्थ्य विभाग जैसी जगह में आपने IAS को बैठा दिया। तो जो टेक्निकल चीजें हैं उनमें आपको ऐसे लोगों को, विशेषज्ञों को बैठाना चाहिए जो उस बारे में जानते हैं। लेकिन चूंकि अफसरशाही इतनी पावरफुल है तो वो अपने हिसाब से नियम तय कर लेती है। आप देखिए पहले विद्युत नियामक आयोग में रिटायर्ड जज अध्यक्ष हुआ करता था और वो निश्चित तौर पे इन लोगों को कसता था कि आप कैसे बिजली का बिल बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, IAS लॉबी को ही लगा कि अरे ये तो बहुत ज्यादा दिक्कत उन्होंने। जी ठीक है चेतन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रवीण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही राजेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है कि हम पुष्टि नहीं करते हैं इसकी कि आखिर इन मुलाकातों पे क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर चर्चाएं हो रही हैं, ख़ासतौर पर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को सामने आकर ये बताना पड़ रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो शिवराज सिंह चौहान थे, रहेंगे। इस तरह की जब बातें, इस तरह के जब बयान निकल कर सामने आते हैं तो चीज़ें ये बताने लगती हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो घट रही हैं। बहरहाल बीजेपी की तरफ से तमाम चीज़ों को नकारा गया है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये चर्चाएं मध्य प्रदेश की राजनीति को बेहद इस समय गर्म कर रही हैं। आज फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना न्यूज़।